नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न है दोस्तों, इसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया था 2019 में। तो आपको बताना है जो कोटली का विष्णु मंदिर है वो किस जनपद में है, ये आपको बताना है। 2019 में विश्व धरोहर में घोषित किया गया था कोटली का विष्णु मंदिर, ये आपको बताना है किस जनपद में स्थित है करके। और इससे पहले का जो दोस्तों प्रश्न था, धारशिल शिलालेख अनंतपाल का है जो कि पवार शासक वंश के 29वें शासक थे। तो धारशिल शिलालेख दोस्तों ये अनंतपाल का है जो कि पवार वंश के 29वें नंबर के शासक थे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको यहाँ पर बताना है तद्भव न कि तत्सम। मधुप, भरमर और मधुकर। दोस्तों ये तीनों है हमारे तत्सम। तत्सम यानी कि संस्कृति का समान है। तो यहाँ पर जो तद्भव हो जाएगा ये हो जाएगा भौरा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तद्भव जो है वो है भौरा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? मतवाला, समन्वय, इंदु और सुधा। अब दोस्तों मतवाला, निराला एग्जाम में पूछा था सिर्फ एक नंबर के लिए। तो मतवाला के संपादक तो निराला, ये आपको याद रखना है। ये तो थे समन्वय, ये भी। सुधा या इंदु, तो दोस्तों सुधा के भी थे, समन्वय और मतवाला। तो तीनों के दोस्तों इनमें काम किया था निराला ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और समन्वय दोस्तों 1922, मतवाला 1924। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें प्रकाशन किया था। और इंदु दोस्तों नहीं होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि इंदु दोस्तों यह है प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने इसमें किया था इंदु पत्रिका में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी होंगी, जैसे अनामिका, जूही की कली, नए पत्ते, बहुत सारी हैं। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपको इनमें से बताना है पुल्लिंग कौन सा होगा। बटेर, मुंडेर, नकेल या फिर अंधेरे। दोस्तों नकेल, मुंडेर और ये बटेर, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अंधेरे हो जाएगा यहाँ पर, ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। अब दोस्तों क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे आमंत्रित किया था, ठीक लग रहा है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी अभी तक ठीक ही लग रहा है। आपने उससे टका सा जवाब दिया, क्या ये हो सकता है? या फिर शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो शिष्य गुरु जी के पैर में, तो वाक्य शुद्ध नहीं है तो गिर पड़े। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। गिर पड़े, यहाँ पर गिर पड़े नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर, वह वाक्य नहीं, वो वाक्य नहीं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। संभाव्य में तो नहीं, सामान्य भूत में भी नहीं, सामान्य भविष्य ढंग काम, वह काम बहुत ढंग से करते हैं तो भविष्य में भी नहीं। तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। विषैला, पाप, भयंकर या महाविष। तो किलमिश का दोस्तों ये महाविष नहीं होगा, ये भयंकर भी नहीं होगा, ये होगा पाप। तो इसका समानार्थी हो जाएगा पाप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चंद काल में प्रचलित 84 माल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था? डोटी, दून क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र या सीरा क्षेत्र। सीरा दोस्तों डीडी हाट, दून आपको बताइए देहरादून, ये डोटी नेपाल। तो ये जगह यहाँ पर तराई क्षेत्र के लिए, तराई भाबर के लिए। तो 84 माल शब्द का प्रयोग होता था, ये होता था चंद काल में तराई भाबर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका
बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजपूत पेंटिंग कुमारस्वामी बिल्कुल सही है। हिमालयन आर्ट जीसी फ्रेंच ये भी बिल्कुल सही है। हिमालयन आर्ट किसकी है, 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये भी सही है, जीसी फ्रेंच। गढ़वाल पेंटिंग वी आर्चर दोस्तों इंग्लिश में, ये भी परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर सी हमारा ये हो जाएगा, स्कूल ऑफ राजपूत मुकुंदीलाल की नहीं है, तो इसका उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब सही है। गढ़वाल पेंटिंग वी आर्चर, हिमालय आर्ट जीसी फ्रेंच सही है, राजपूत पेंटिंग कुमार स्वामी सही है दोस्तों, पुस्तक है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस इतिहासकार ने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भाग को ब्रह्मापुर माना है? तो इतिहासकार का आपको नाम बताना है, एटकिंसन, ह्वेनसांग, कनिंगम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कनिंगम ने माना है जो गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भाग को ब्रह्मापुर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला यहाँ पर, मनकामेश्वर और झूला देवी मंदिर किस जनपद में? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी? दोस्तों अल्मोड़ा में है, और झूला देवी जो रानीखेत के आसपास हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और रानीखेत झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान में उज्जैनी देवी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? हिंगला देवी, चंडी देवी, कौशिकी देवी या बाला सुंदरी देवी? तो इसका उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बाला सुंदरी देवी। बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी, उज्जैनी देवी इन नामों से जाना जाता है, और चंद्रवंश के दोस्तों कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है बाला सुंदरी को, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। कौशिकी देवी, कसार देवी अल्मोड़ा, चंडी देवी हरिद्वार, हिंगला देवी चंपावत, तो ये जगह यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के किस उत्सव में गौरी महेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है? बिखौती, सारा, आठू या फिर पैसी? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आठू, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और सारा दोस्तों एक गाँव को बीमारी से बचाने के लिए ये होता है, और वैसे ये 22 दिन का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आठू। अगला प्रश्न यहाँ पर, आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिक आश्रम में स्थापित मूर्ति निकाली थी कहाँ से? नारद कुंड से, हेमकुंड से, गौरी कुंड से या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये निकाला था नारद कुंड से, वहीं है चमोली में, हेमकुंड चमोली, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग, तो ये हो जाएगा नारद कुंड से निकाला था बद्रीनाथ की जो मूर्ति है उसको, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, नारद कुंड से। और आदिगुरु शंकराचार्य दोस्तों कार्तिकेय राजवंश के समय में उत्तराखंड में आए थे, और इनकी समाधि है केदारनाथ के पास में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नारद कुंड। अगला यहाँ पर, पर्वतारोही ध्रुव जोशी का संबंध है किस जनपद से? बताना है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल या उत्तरकाशी? दोस्तों इनका संबंध उत्तरकाशी से नहीं है, इनका संबंध है अल्मोड़ा से। ध्रुव जोशी का संबंध ये है अल्मोड़ा से, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों ट्रेल पास जो कि कहाँ है, बागेश्वर में है, इसको इन्होंने तीसरी बार पार किया है, तो ये महत्वपूर्ण है। ट्रेल पास तो बागेश्वर में है, और पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में ट्रेल पास तो ये भी बन सकता है, 1830 में नाम पड़ा था, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अल्मोड़ा से संबंधित है, अल्मोड़ा से संबंधित ध्रुव जोशी का। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत हुई? ये दोस्तों 2020 का करंट अफेयर में आप इसे ले सकते हैं, 21 सितंबर 2020, 21 अक्टूबर 2020 या 21 नवंबर 2020? दोस्तों ये हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2020 को, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की, तो ये 2020 का है, तो पिछले साल का है, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो करंट अफेयर में याद रखेगा। बाकी इसी तरह से ऑप्शन रहेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये याद रखेगा 21 अक्टूबर 2020 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोपाल दत्त बिष्ट का संबंध किससे है? पर्यावरण से, चित्रकला से, ब्रेल लिपि से या फिर आंसू लिपि से? तो ब्रेल लिपि से दोस्तों कुंवर सिंह नेगी, चित्रकला में रणवीर सिंह बिष्ट, बाकी पर्यावरण में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इनका संबंध है गोपाल दत्त बिष्ट का दोस्तों आंसू लिपि से। तो आंसू लिपि में दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है, गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाए थे उन्होंने, और डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले हिंदी से आंसू लिपि में पहले हैं, तो इसका संबंध दोस्तों आंसू लिपि से, शॉर्ट हैंड। अगला यहाँ पर, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रताप शाह, मान शाह, श्याम शाह या सुदर्शन शाह? दोस्तों ये हो जाएगा प्रताप शाह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर। उत्तरकाशी में है यमुनोत्री माँ का मंदिर, शीतकालीन पूजा खरसाली में होती है, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अभी दोस्तों यहाँ पर सही वाला पूछा है, वरना कई बार होता है कि कौन सा सही नहीं है।
दनगन मिला दोस्तों ये चंबा तो टिहरी में है, तो यहाँ तो लगता नहीं है। तो लगता है दोस्तों सतपुली, सतपुली कहाँ है तो पौड़ी में, तो ये तो होगा नहीं। लड़ीधुरा मिला दोस्तों काशीपुर, ये भी नहीं है क्योंकि ये बाराकोट में लगता है, चंपावत में। जौलजीबी मिला दोस्तों धाराचूला, बिल्कुल सही है, काली और गोरी के संगम पर। बाकी बैकुंठ चतुर्दशी दोस्तों मेला जो है ये लगता है श्रीनगर में, तो ये भी यहाँ पर टनकपुर नहीं होगा। टनकपुर में दोस्तों पूर्णागिरी माँ का जो मंदिर है वो लगता है मेला, पूर्णागिरी माता का जो मंदिर है टनकपुर में वो यहाँ मेला लगता है, लेकिन ये बैकुंठ चतुर्दशी मेला ही हो जाएगा श्रीनगर में। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा सही है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर तथा जमींदार की उपाधि दी? तो ये बालो हो गया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये बालो कल्याण चंद ऑप्शन टाइप हो गया। तो किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी? तो ये जाएगा बाज बहादुर चंद को। बाज बहादुर चंद दोस्तों कुछ कीमती चीज़ें लेकर शाहजहां से मिलने गया था दरबार में, और तब दोस्तों जो शाहजहां जो बहादुर लगाए, बहादुर की उपाधि, जमींदार की उपाधि, तो ये दी थी शाहजहां ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 1678 दोस्तों बाज बहादुर चंद शासक थे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1638 से 1678 तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष रुद्रपुर बम ब्लास्ट कांड घटित हुआ था? 1803, 1989, 1991 या 1994? तो दोस्तों ये हुआ था 1991 में, तो ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1991 में हुआ था। लगभग इसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी 40-50 के आसपास, तो ये हो जाएगा हमारा 1991 में रुद्रपुर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रुद्रपुर दोस्तों बात करें उधम सिंह नगर का मुख्यालय है, कल्याणी नदी के तट पर है, और रुद्रपुर को रुद्रचंद ने बसाया था। रुद्रपुर नगर निगम भी है, तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 2013 में बना था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर संविधान का प्रश्न आ गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों सिर्फ एक ही अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, सिर्फ एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है, पर यहाँ पर तो आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मौलिक अधिकार और अनुच्छेद यहाँ पर दिए हुए हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 दोस्तों बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 ये भी सही है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, तो ये तो बिल्कुल सही ही है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 ना होकर के दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 22 होगा ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे, आने वाले एग्जाम में, और पहले भी पूछे जाते रहे। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, परमादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण? ये हो जाएगा दोस्तों परमादेश, हम आदेश देते हैं परमादेश। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों 5 तरह की रीट जारी की जाती हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा परमादेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य है? ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो कॉफी उत्पादन में दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? पेरिस, गुरुग्राम, न्यूयॉर्क या दिल्ली? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुरुग्राम। गुरुग्राम दोस्तों जो गुड़गांव है उसका नाम है, गुरुग्राम नया नाम है, तो हो जाएगा गुरुग्राम में। और 2015 में दोस्तों स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले भी आगे भी बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों नाम लग गया जहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है फिर से। ये हो जाएगा गुरुग्राम में। अगला है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी जापान में, जर्मनी में, यूक्रेन में या फ्रांस में? दोस्तों ये हुई थी यूक्रेन में, और हुई कब थी? तो 1986। तो 1986 चेरनोबिल, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, यूक्रेन में ये आपदा घटित हुई, तो एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है? बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, ब्याज दर या रेपो दर? अब दोस्तों ये यहाँ पर रेपो दर तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये
ये होगा दोस्तों रिवर्स रेपो दर, कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते, ध्यान से पढ़ना, जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते तो इस जगह रिवर्स रेपो दर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या गुजरात। दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराखंड ने अटल खाद्यान्न योजना कब शुरू होगी थी दोस्तों, ये हुई थी 11 फरवरी 2011 को। तो अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, एग्जाम ये बन सकता है तो 2011 या फरवरी 2011 या फिर 11 फरवरी। तो आपको करना है कि 11 फरवरी पूरा आपको याद रखना है, 11 फरवरी 2011 अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो 1878 में दोस्तों जो वर्नाकुलर एक्ट था वो तो उस समय लिटन था, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों रद्द किया, तो उस समय तो 1878 के समय था लिटन, तो ये तो होगा नहीं, लिटन के समय था ये, लिटन ने तो लागू किया था। ये हो जाएगा दोस्तों रिपन ने दोस्तों 1882 में किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे या किसका कथन है, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, एम.के. गांधी या जवाहरलाल नेहरू। वैसे दोस्तों ये बात में तो दम है वैसे ना, कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो इस तरह के कथन दोस्तों एग्जाम में किसी का भी कुछ भी बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि पहले तक बहुत ज़्यादा एक न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है आयोग, तो ये जगह महात्मा गांधी ने, और बात भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगी होगी। बाकी हमारा आखिरी क्वेश्चन था, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।